एक बहुत ही खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की जो होती है, जो अपने पति के साथ, अपने एक बच्चों के साथ बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही प्यार के साथ रह रही होती है। इसका जो पति होता है वो एक मजदूर क्लास का होता है, लेकिन ये जो लड़की होती है खूबसूरत भी होती है, पढ़ी लिखी है, एक अच्छे घर से ताल्लुकात भी रखती थी, बढ़िया से सब कुछ चल रहा था। लेकिन अचानक से एक जो शाहिद नाम का जो लड़का होता है अचानक से आता है और फिर जो लड़की है, लड़की के जो मजदूर पति है उससे कहता है कि तुम इतनी पढ़ी लिखी लड़की, इतनी सुंदर लड़की से तुम शादी कर ली, तुमसे लड़की शादी कर ली, क्या एक बार भी तुमने जानने का कोशिश किया कि आखिर ये कहाँ से आई है, क्यों तुमसे शादी कर ली? वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। एकदम से वो जो शाहिद नाम का लड़का होता है वो कहता है कि ये जो लड़की है, तुम्हारी जो पत्नी है, पूरे 3 महीना तक दिल्ली के जीबी रोड में रह के आई है। और फिर जो होता है बहुत ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही अच्छा लगने वाला कहानी, इसलिए कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बहुत प्रेरणा देने वाला कहानी है, इसीलिए ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, यह कहानी है दिल्ली का। एक जो लड़की है सोनम नाम की, वो अपने पैर पे खड़ी है, मतलब कि पढ़ी लिखी है, अच्छा एक जो कंपनी उसमें जॉब कर रही है, अच्छा पैसा कमा रही है। क्योंकि जहाँ वो फ्लैट लेकर रह रही है वहाँ से उसका जो कंपनी है वो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो चूँकि वो हर रोज़ अपने जो घर है वहाँ से कंपनी में काम करने के लिए जाती है, अच्छा सा कंपनी, अच्छा खासा तनख्वाह मिल रहा है। और फिर क्या होता है, चूँकि उसको कई बार जो होता है कभी ऑटो से, कभी कुछ से, कभी कुछ से, कभी कुछ से आती है जाती है, आती है जाती है। क्योंकि शादी का एज हो गया है, शादी का एज हो गया है तो फिर शादी भी करनी है। लेकिन ये चाह रही थी कि कोई वैसा लड़का मिले जो हमें समझे, जिसको हम समझे, जो अपनी जिम्मेदारी को समझे। फिर क्या होता है कि संजोग ऐसा था कि एक जो ई रिक्शा वाला जो होता है, कई दिनों तक जो सोनम नाम की लड़की है इसको लेके जाता है। वो लड़का का नाम सुभाष होता है, वो सुभाष होता है, कई दिनों तक लेके जाता है, लेके आता है। मतलब कि कभी कोई, लेकिन सुभाष कई दिन इसके साथ ऐसा रहा। और कई बार ऐसा भी हुआ कि इस बात का सोनम को एहसास हुआ कि लड़का जिम्मेदार है, बढ़िया लड़का है। एक दिन क्या होता है कि सोनम जो है पूछ लेती है कि भाई तुम कहाँ से आए हो, क्या करते हो? वो कहता है कि हम बनारस के रहने वाले हैं। पूरा अपने बारे में बताता है। पढ़ा लिखा हम नहीं है, मतलब हल्का फुल्का, जो हम दूसरी तीसरी तक जब स्कूल गए तो उसी समय, उसके बाद हम पढ़ाई छोड़ दिए हैं। सोनम बात कुछ करती है और कहते हैं कि ऐसा है कि प्रत्येक दिन तुम ही मुझे लेने के लिए आना और फिर छोड़ने के लिए भी। बात फिक्स हो जाती है। सुभाष भी देखता है कि चलो एक परमानेंट ग्राहक मिल गया। और वही होता है, कई दिनों तक ऐसा हुआ। एक दिन बारिश हो जाता है, बारिश में सुभाष भी जो होता है जो भीग जाता है। जब भीग जाता है तो सोनम कहती है कि ऐसा है कि चाय पानी कर लो, थोड़ा सा शरीर को फ्रेश कर लो, क्योंकि भीग गए हो और फिर बारिश हो ही रहा है, तो यहीं पे थोड़ा देर रुक जाओ और फिर उसके बाद चले जाना। सुभाष भी 1-2 बार नाना कहता है, लेकिन फिर देखता है कि कोई बात नहीं, जब इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो चले जाते हैं। और लड़की के साथ तो हर एक कोई रहना चाहता है, समय देना चाहता है। और वही होता है कि इसको एक तौलिया देती है कि शरीर को पोंछ लो, फिर ऐसे ही कुछ देती है कि शरीर में लपेट लो, और चाय वो बनाती है, चाय पीता है बैठ के। सोनम भी बैठी हुई, वो भी बैठा हुआ, बातचीत हो रहा है। फिर देखते ही देखते सोनम के मन में पता नहीं क्या हो गया, एकाएक से सोनम कह बैठती है कि मुझसे शादी करोगे? अब सुभाष जो होता है सुनता है तो एकदम से चौंक सा जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है। उसको समझ नहीं आता है कि मैडम क्या बोल रही हो। फिर सोनम कहते हैं कि हम सही बोल रहे हैं कि हम शादी करना चाहते हैं, और बिल्कुल ये मत समझना कि तुम शादी हमसे करोगे तो हम तुमसे काम करवाएंगे या तुमको अपने अधीन में रखेंगे, बिल्कुल नहीं है। हम अपना फ़र्ज़ जानते हैं। सुभाष को बहुत अच्छा लगता है। और फिर सोनम कहती है कि हमारी शादी में कोई नहीं आएगा, हम दोनों ही जाके मंदिर में शादी करेंगे और जो भी चीज़ प्रक्रिया होगा उसको हम लोग पूरा करेंगे। फिर वही बात होती है, सोनम जो होती है सुभाष से शादी कर लेती है। बहुत बढ़िया से जो है सोनम का सुभाष का जीवन चल रहा है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब सुभाष जो चूँकि जो रिक्शा चला रहा था, तो सोनम मना भी नहीं करती है। सोनम कहती है कि आप जो काम कर रहे हो उसको करो, कोई काम छोटा कोई काम बड़ा नहीं है, हम कंपनी में काम करते हैं। और फिर हमको ये बात कहते हुए भी शर्म नहीं आता है कि आप ऑटो चला रहे हो, लेकिन टेंशन लेके मत चलाना, और बैठ के क्या करेंगे तो चलाना। मतलब एक अच्छा से दोनों का जीवन चल रहा है। उसी में क्या होता है कि एक लड़का का जन्म होता है। लड़का का जन्म होता है तो लोग बढ़िया से उसका जो जन्म उत्सव होता है उसको मनाते हैं, बढ़िया से मेहमान को इनवाइट किया जाता है। सुभाष भी अपने दोस्तों को बुलाता है, सोनम भी अपने जो फ्रेंड होते हैं वहाँ सभी को बुलाते हैं। मतलब एक सभी को एक मैसेज भी देने का प्रयास हो रहा था कि भाई छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, और पत्नी का जो फ़र्ज़ है उसको हमेशा निभाना चाहिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर कोई काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत से 2 रुपया कमा रहा है, और कोई पढ़ा रहा है और कोई मजदूरी कर रहा है, तो क्या पढ़ाने वाला बड़ा हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब काम जो है, सब काम का उतना ही वैल्यू है। अब मजदूरी करने वाला पढ़ा नहीं सकता है, पढ़ाने वाला मजदूरी नहीं कर सकता है, तो सबका अपना अपना ज़रूरत है ना। तो ये सब चीज़ सोनम जी होती है, एक पेश भी करती है, सबको समझाती भी है कि हम लोगों के मन में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। सारे लोग जो तारीफ़ भी करते हैं। लेकिन इसी बीच एक दिन क्या होता है कि सुभाष जो होता है पैसेंजर को बैठाने के लिए जहाँ उसका स्टैंड था वहाँ खड़ा है। इसमें ही एक शाहिद नाम का जो लड़का होता है आके बैठता है, और आके बैठते बैठते कहता है कि अच्छा सोनम जो है तुम्हारी पत्नी है ना? तो सुभाष कहता है कि हाँ सोनम हमारी पत्नी है। तो शाहिद कहता है कि एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये ई रिक्शा चला रहे हो और तुम्हारी पत्नी अच्छे कंपनी में अच्छा पोस्ट पर ठीक ठाक पैसा कमाती है, तुमको छोड़ देना चाहिए। फिर सुभाष कहता है कि उसको इस बात से शर्म नहीं आता है, तो फिर हमको क्यों शर्म आएगा और आपको क्यों शर्म आ रहा है? भाई वो अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। शाहिद कहता है कि भाई कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होती है? एकदम से कहता है नहीं। शाहिद कहता है कि बात कभी तुमने सोचा है कि भाई उतनी सुंदर लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, तुम जैसे मूर्ख मजदूर कैटेगरी के लड़के से शादी क्यों कर ली? सुभाष कहता है कि भाई शादी कर ली, अच्छा लगे होंगे, हम शादी कर ली, तुमको क्या मतलब है? उसने भी शादी किया, हमने भी शादी किया। शाहिद कहता है कि तुम समझे नहीं हम तुमको क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। बस तुम इतना पता करो कि तुम्हारी जो पत्नी थी शादी से पहले कहाँ रह के आई है, 3 महीना कहाँ रह के आई है, ये तुम पता करो पहले। अब एकदम से ये जो सुभाष होता है जब सुनता है, पूछने लगता है कि भाई क्या बात है। और जब वो पूछ रहा था, वो बता रहा था, तो फिर ऐसा सुभाष को भी लगा कि शायद हमारी पत्नी को पहले से जानता है। फिर क्या होता है कि सुभाष जो होता है वो कहता है कि भाई कहाँ रह के आई है? एकदम से शाहिद कहता है कि जीबी रोड के कोठा पे रह के आई है, धंधे वाली है तुम्हारी पत्नी। जैसे ही ये बात सुनता है, यकीन तो नहीं होता था, लेकिन क्या करे भाई। एकदम से वहाँ अपना जो ई रिक्शा है उसको निकालता है, कॉल करता है अपनी पत्नी को और कहता है कि इमीडिएटली यहाँ आओ, घर पे आओ तुरंत। एकदम से सोनम जो है पहुँचती है, पूछती है क्या बात है। एकदम से सुभाष कहता है कि तू सच सच बताओ कि तू हमसे शादी क्यों की हो, एक मोहरा बनाने के लिए, और तुम कहाँ रह के आई हो, तो 3 महीने कहाँ बिता के आई हो। एकदम से अब सोनम थोड़ा देर तक रुकती है। सुभाष कहता है कि तुम जो चुप हो गई हो शायद हमारा जवाब मिल गया है। सोनम कहती है कि बिल्कुल जो कहा गया है सत्य तो है ही, झूठ नहीं है, लेकिन क्या सुनना नहीं चाहोगे कि भाई हकीकत क्या है? सुभाष कहता है कि अब सुनना क्या है, अब तो हमने सब सुन लिया। सोनम जो होती है हाथ जोड़ लेती है, सोनम की आंख से आंसू गिरने लगता है और कहता है कि जब तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान इस चीज़ को नहीं समझ सकता है तो फिर कौन समझेगा। और हम तुमको काफ़ी समय से देखे थे, तुमसे हम बात किए थे तो तुमको लगा कि शायद तुम इन सब चीज़ों को नहीं मानते हो। अब मुझे लग रहा है कि शायद ये सब जो ज्ञान होता है दूसरे के लिए होता है, क्योंकि सोनम ने शादी ही इसलिए की थी क्योंकि सोनम जब सुभाष से कोई ऐसा चर्चा होता था तो सुभाष कहता था कि भाई
जीबी रोड के बारे में कई बार चर्चा हुआ था आपस में। तो फिर सुभाष ने ये कहा था कि भाई लड़कियों को ज़बरदस्ती लाया जाता है, लड़की मजबूर होती है, क्या कर सकती है लड़कियाँ। तो शायद मतलब लड़की की तरफ से सुभाष जो था गिल्टी फील कर रहा था। तो सोनम को लगा था कि शायद इस चीज़ को ये समझता है। फिर जब सुभाष को याद दिलाया जाता है तो सुभाष कहता है कि क्या है तुम्हारी कहानी, चलो ये भी एक कहानी सुन लेते हैं। और जीवन तो हमारा ख़राब हो ही गया, लेकिन सुन लेते हैं। फिर जो होता है कि सोनम जो है अपना पूरा जो स्टोरी है कहती है। दरअसल सोनम जो थी वो कोलकाता की रहने वाली थी। कोलकाता की रहने वाली थी तो फिर एक शाहिद नाम का जो लड़का था उससे दोस्ती होती है। चूँकि वो इसके साथ कॉलेज में पढ़ता था, दोस्ती जो होता है चूँकि दोनों को मिलने में बन नहीं रहा था। शाहिद कितना बार प्रयास किया मिलने के लिए, लेकिन सोनम एक ही बात कहती है कि मेरे पास समय नहीं है और हम तुमसे कोई ऐसा जगह मिल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा मजबूरी है परिवार का, घर का, और ऐसा माहौल है कि कोई ना कोई हमको देख ही लेगा। कई बार शाहिद जो है प्रयास करता है भेंट करने का, मिलने का, लेकिन सोनम मिल नहीं पाती। प्यार बहुत करती थी सोनम, प्रेम बहुत था, लेकिन मिल नहीं पाती थी। करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। अब क्या होता है कि शाहिद चूँकि दिल्ली में रहता था, पढ़ाई साथ में किया था, दोनों की नॉर्मल दोस्ती हो गई थी, बातचीत होने लगा था, प्यार हो गया था। लेकिन शाहिद जो है वो दिल्ली में रहने लगा था, और दिल्ली से रहने के बाद शाहिद जो है कन्फर्म किया कि भाई हम लोग भाग के शादी करेंगे। तो सोनम यही बात कही थी कि इतना ध्यान रखना कि एक बार अगर तुमसे भेंट कर लिए तो फिर हम घर वापस नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रहे, और तभी तुम हमको बुलाना जब तुम हमको अपने साथ रख सको। सोनम को शाहिद पे पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था। फिर वही होता है, एक दिन शाहिद जो होता है कॉल करता है सोनम को कि घर से निकलो। एकदम सोनम जो होती है घर से निकलती है। घर से जब निकलती है, चूँकि शाहिद कहा था कि कुछ जो पैसा वैसा है वो लेके निकलना, कुछ गहने उन्हें लेके निकलना, लेकिन शायद उसको उस तरीके से बना नहीं, निकल नहीं पाई लेके। शायद सोनम को लगा कि अगर हम इस सब चीज़ों के चक्कर में रहेंगे तो हम निकल नहीं पाएंगे, पकड़ा जाएंगे। फिर क्या होता है कि सोनम और शाहिद जो होता है एकदम से वहाँ से निकलता है, कोलकाता से सीधा दिल्ली आता है। यहाँ बात ऐसा था कि शाहिद का जो एक दोस्ती हो गया था, मतलब नॉर्मल जान पहचान हो गया था, एक बहुत बड़े बाप के बेटे से हो गया था, और उसके पास कई जो कंपनियां था, छोटा छोटा जो कंपनी होता है कंपनी का उसका बाप मालिक था, और मेन जो मैनेजिंग पावर था जो लड़का से दोस्ती हुआ था अमन नाम के, तो अमन नाम के लड़के के पास था। ऐसी नॉर्मली बातचीत हुई थी, और शाहिद को पता था कि अमन जो है एक रसिया मिजाज का लड़का है। फिर एकदम से शाहिद जो है वो सोनम को लेके जाता है और सीधा कहता है कि एक लड़की लाए हैं तुम्हारे लिए। दोस्ती हो गई थी। शाहिद चाह रहा था कि ऐसा इसके साथ करते हैं, इसको ऐसा ऑफर देते हैं कि भाई एकदम से अपने साथ हमको रख ले, और फिर इसका जो कंपनी है उसमें से हम बहुत फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि जब अमन और शाहिद की दोस्ती हुई थी तो अमन कई बार कहा था कि भाई ऐसी कोई लड़की मिले, एक बिल्कुल बढ़िया लड़की मिले, फिर तो मज़ा आ जाए। और वही काम ये कर दिया था। एकदम से कमरे में बैठी हुई है सोनम। अमन जो है शाहिद के साथ कमरे में जब जाता है तो देखता है कि भाई सोनम है। फिर बाहर निकल जाता है और फिर शाहिद से पूछता है कि भाई कौन है लड़की। फिर एकदम से शाहिद कहता है कि यार ये अपनी आइटम है, बस तुम जाओ एंजॉय करो, और विरोध करेगी तो दोला पर मारना भी। जैसे ये बात होता है तो अमन कहता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है हम ऐसा काम करते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, और तुम उसको कह के लाए हो, अगर वो राजी है तो हम तो जा सकते हैं। उसको पता है तो नहीं, उसको नहीं पता है। तो एकदम से कहता है कि नहीं, तब इसको ले जा तो बहुत गलत हो, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। फिर एकदम वहाँ से शाहिद जो है निकलता है। चूँकि ये बात सोनम को पता नहीं कि आखिर दोनों के बीच में क्या बात हुआ। शाहिद कहता है कि ये जगह ठीक नहीं है, अलग चलते हैं। एकदम से अलग जाके शाहिद जो होता है एक घर में जो होता है लेके जाता है और फिर बाहर निकल जाता है। जैसे ही बाहर निकलता है
तो बाहर निकल ही जाता है शायद। सोनम अंदर में है, एक बूढ़ा व्यक्ति जाता है उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, सब कुछ करता है। उसके बाद चूँकि सोनम तब तक बिक चुकी थी और प्रथम जो बोली था बूढ़े का लगा था, बूढ़े का जो बंगला था वहाँ लगा था, क्योंकि वो कोठे पे नहीं जा सकता है। और उसके बाद सोनम को कोठा पे ले आया जाता है। आराम से सोनम जो है कोठा पे रहती है, आराम से, क्या मार पीट खा रही है, पिटाई खा रही है, इसके साथ आ रहे हैं लोग, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। पढ़े लिखे लड़के, सब कुछ लड़की है, लेकिन कहते हैं ना कि भाई जब आदमी मुसीबत में फंस जाता है तो सारा जो दिमाग है वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि इसके साथ गलत हो गया है, एक तो मेंटली टॉर्चर है, और गलत हो गया है तो फिर ये सोच रहे हैं कि भाई अब किस मुख से बाहर जाएंगे, क्या करेंगे, कौन रखेगा, कहाँ जाएंगे, बहुत प्रकार का सवाल होता है। घर नहीं जा सकते हैं, घर से हम भाग के आए हैं। तो ऐसे ही अमन और शाहिद जो होता है, इस घटना के कारण शाहिद जो था वो जाने भी नहीं लगा था कि भाई इसके लिए हम इतना ऑफर लेके आए। होता है कि भाई दोस्ती भी थी और फ़ायदा भी लेना चाहता था, लेकिन अचानक से एक दिन फिर शाहिद के मन में लोभ जगता है और फिर से जो होता है अमन के पास जाता है। फिर अचानक से अमन कहता है कि अच्छा शादी उदी कर लिए कि नहीं कर लिए, देखो तुम बहुत गलत काम कर रहे थे, कहाँ है। तो एकदम से शाहिद कहता है कि हमने उसको जगह धरा दिया। भाई जगह क्या धरा दिया, फिर वो कहानी बता देता है। एकदम से जैसे ही अमन जो इस कहानी को सुनता है, बड़ा एक मतलब अलग दुनिया में पहुंच जाता है, बहुत गुस्सा होता है और खींच के 5 झापट मारता है। पूछता है कि किस कोठे पे से बताओ। जब झापट लगता है तो शाहिद बताता है कि फला कोठा पे है। कितने बेचे थे, तो बताता है कि हमने 2.5 लाख में बेचा है। ठीक है, अमन जाता है, अमन वहाँ की मालकिन से बात करता है और कहता है कि इस लड़की को हम खरीदना चाहते हैं। कीमत तो कीमत कहते हैं कि हम 7 लाख रुपया लेंगे। मालकिन कहती है कि ले लो 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपया अमन जो है देता है, लड़की को बाहर निकालता है। क्योंकि लड़की को जब पहली बार अमन देखा था तो लगा था कि लड़की बहुत मासूम है, और वास्तव में लड़की की आंखों में प्यार था और उसके साथ ये छल कर दिया, धोखा कर दिया। फिर जो होता है कि अमन जो है लड़की को समझाता है, बहुत समझाता है और कहता है कि ये दुनिया जिस प्रकार से तुम समझ रही हो वो सा नहीं है। और फिर कहता है कि तुम पढ़े लिखे हो, काम पकड़ लो, घर जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी तुम्हारे में वो सामर्थ्य नहीं कि तुम घर चली जाओ। और फिर तुम एक प्रकार से, अमन कहता है कि हमको तुम एक भाई के रूप में लेना, मुझे गलत मत समझना। हम जब तुमको पहली बार देखे थे तभी मेरा मन जो था एक अलग प्रकार का हो गया था। जब सुने तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा। अब सोनम तो बार बार धन्यवाद दे रही थी, काम पकड़ती है और लगभग 2-3 साल काम करने के बाद तब सोचने लगी थी कि भाई कहीं शादी करना है। और वो बात भी अमन भी कह रहा था कि कहीं शादी करो, लेकिन वैसा लड़का से करो जिसको तुम समझ सकती हो, जो तुमको समझ सकता है, जो जिम्मेवारी को समझता है। फिर जब पूरा बात ये सुभाष सुनता है और कहते कहते सोनम रो रही थी, तब पता चला कि अमन नाम का एक लड़का है जो जिसको ये कभी कभी बात करती है भैया करके। जब मैटर फंस रहा था तो बीच में सोनम जो थी अमन को भी कॉल कर दिया था। अमन भी वहाँ आता है, अमन भी समझाता है और अमन कहता है कि देखो इसमें कोई गलती नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। सुभाष जब फिर से सोनम की तरफ देखता है, फिर सुभाष की आंखों में भी आंसू था। फिर दोनों गले लगते हैं और फिर सुभाष जो अभी तक जितना प्रेम सुभाष और सोनम में था, सुभाष और कई गुना ज़्यादा प्रेम करने लगता है, बहुत प्रेम करने लगता है। क्योंकि अमन एक और बात कहता है कि तुम जो इसे शादी किए हो, तुमको जो ऑफर दी, तुमको तो अभी तक लग रहा था कि इसने तुमके साथ एहसान किया है, तुम एक मजदूर हो, अच्छी घर की लड़की है, मतलब कि अच्छा पैसा कमाती है। लेकिन असल बात है कि तुमको इतना इसलिए मानती है क्योंकि ये मानती है कि तुमने इसको इस पर एहसान किया है। फिर दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं, लिपटते हैं और फिर सुभाष और सोनम बहुत ही आनंद के साथ अभी भी रह रहे हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से बहुत सीख मिलता है कि आखिर लड़की को क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए। और एक और चीज़ कि अगर किसी का सच्चाई अगर आपको पता चलता है तो सच्चाई के पीछे का रीज़न भी समझिए। और आजकल हम एक चीज़ देखते हैं कि भाई लड़का लड़की में एक चीज़ को लेकर बहुत
विवाद होता है कि नहीं नहीं शादी होती है, और लड़का जो लड़की पे शक कर रहा है, लड़की जो लड़का पे शक कर रहा है। तो देखिए अतीत सबके पास होता है, लड़का के पास भी अतीत है, लड़कियों के पास अतीत है, तो भूलने का प्रयास कीजिए। हाँ ये हो कि भाई जब शादी हो गया है उसके बाद से कोई गलती ना हो, अगर उसके बाद से कोई गलती होता है तो उसको हम धोखा में मानेंगे, लेकिन शादी से पहले अगर ऐसा कुछ हुआ है और शादी के बाद आपके साथ पूर्ण ईमानदारी से वो रह रही है तो बिल्कुल उसका सम्मान होना चाहिए, पूरा सम्मान होना चाहिए। खैर, आप और इसी प्रकार का स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।